नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं नागेश ट्रॉफी के दूसरे दिन की हाइलाइट्स को लेके। इस दूसरे दिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए हैं। हालांकि पहले हम मैचेस के बारे में आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको एक रियलिस्टिक चांसेस देंगे जहाँ पे आपको नजर आएगा पूरी टीमें हमारी चंडीगढ़ के अलावा क्वालिफिकेशन के चांसेस दोनों ही टीमों के पास भी हैं। तो आज के इस दिन की शुरुआत करने के लिए पहला जो मुकाबला हुआ था आपको वहाँ पे आज के दूसरे दिन माफ़ कीजिए पहले मुकाबले में मणिपुर खेलते हुए नज़र आया था रेलवेज़ के विरुद्ध, जहाँ पर मणिपुर ने 178 रन्स बनाए। जवाब में रेलवेज़ 130 ही रन बना सकी। 48 रन की क्रशिंग डिफीट रेलवेज़ को झेलनी पड़ी। बहुत ही एक तरफा जीत रही मणिपुर के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। ओवरऑल कन्विंसिंग जीत कह सकते हैं आप इसको। इस 48 रनों की जीत के बाद नेट रन रेट में मणिपुर बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरह का सिनारियो बन रहा है जब हम मैचेस को डिस्कस करके करेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या चांसेस हैं मणिपुर और चंडीगढ़ के क्वालिफिकेशन के लिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखो यार, स्किप मत करना, क्योंकि एंड वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो आज का दूसरा मुकाबला खेला गया था वो खेला गया था दोपहर 1 बजे का वाला मुकाबला, जो कि था चंडीगढ़ बनाम असम। अब चंडीगढ़ और असम के इस मुकाबले में देखें तो हमें आपको दो चीज़ें आज देखने मिली। पहले तो चंडीगढ़ ने ब्रूटली असम को पूरी तरह से, आपको बताते हैं कि पूरी तरह से वेंडलाइज कर दिया। मैं क्या ही बोलूँ, 10.4 ओवर में 168 रन आप चेस कर सकते हैं तो आप क्या ही कहेंगे। उसी तरह का परफॉर्मेंस हमने 11 ओवर में रेलवेज़ को 172 चेस करते हुए देखा था अगेंस्ट असम। तो बिल्कुल सेम वही परफॉर्मेंस एक बार फिर से दिखाया। असम की बॉलिंग में बहुत कमजोरियाँ नजर आई। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि रियलिस्टिक चांसेस दोनों टीम्स यानी कि रेलवेज़ और चंडीगढ़, यहाँ पे मणिपुर के पास कितने हैं। चंडीगढ़ तो फेवरेट्स नज़र आ रहा है। 70 क्या 80% ऑड्स चंडीगढ़ के फेवर में हैं। बस उन्हें क्या करना है कि उन्हें रेलवेज़ को हराना है, बस बाकी गेम उनका हो गया, यानी क्वालिफिकेशन में वो कंफर्म हो गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या, तो ये बनते हैं दोस्तों दो सिनारियोज। पहले हम मणिपुर वाले सिनारियो के बारे में बात करेंगे। तो मणिपुर की टीम किस तरह से क्वालिफाई कर सकती है। अभी मैं चलता हूँ पॉइंट्स टेबल की तरफ और क्विक टर्न अराउंड दे देता हूँ आपको कि पॉइंट्स टेबल में इस समय क्या सिचुएशन है। तो असम अपने दोनों मैचेस हार चुकी है, बहुत ही ख़राब माइनस रन रेट के साथ है। उसके बाद हम चलते हैं रेलवेज़ की तरफ। एक मैच जीते हैं, एक हारे हैं, और जो नेट रन रेट है उनका वो है प्लस 0.484 ये उनका एग्जैक्ट रन रेट है। ठीक है, जो सेकेंड पोजीशन है वो बिलोंग करती है मणिपुर को। मणिपुर ने जीता है एक मैच, उनका रन रेट है प्लस 0.963। उसके अलावा पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन है आपको मिलेगी पूरे की चंडीगढ़ की टीम। वो लोग तो स्वेप कर रहे हैं इस पूरे ग्रुप को। नेट रन रेट है उनका प्लस 3.155। इसके साथ आप बता सकते हैं कि चंडीगढ़ का जो नेट रन रेट है और मणिपुर का जो नेट रन रेट है इसमें डिफरेंस बहुत है। लेकिन इस डिफरेंस को कट ऑफ किया जा सकता है। कैसे कट ऑफ किया जा सकता है, बात वही हम उस पर आते हैं। तो देखिए कल क्या मणिपुर उम्मीद कर रहा होगा। मणिपुर के पास दो उम्मीदें हैं जो मणिपुर के सिनारियों में चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें असम को हराना है, वो भी एक तरफा तरीके से, जो कि हालांकि वो कर देंगे। तो पर उसमें भी उन्हें खुद को पुश करना होगा। तो कैसे पुश करना होगा, देखिए 18 ओवर्स मोस्ट लाइकली हम दोनों ही टीम्स को खेलते हुए देखने मिलेंगे। तो असम की टीम के विरुद्ध अगर मणिपुर पहले बैटिंग करता है तो 230-240 की तरफ निगाह रखिए। क्यों 230-240 दोस्तों, उसके बाद ही आपके पास एक लिबर्टी रहेगी कि अगर आपने असम को 100, 110, 120 भी बनाने दिए तो आप 120 रन के मार्जिन से मैच जीत रहे हो। लेकिन अगर कहीं उनको 100 के नीचे ले लिया और 240 आपने बना ही दिए तो आप समझ ही सकते हो कि कितना बड़ा नेट रन रेट का जंप मिलेगा यहाँ पे मणिपुर के टीम को। उसके अलावा देखें तो दूसरा एक सिनारियो है, अगर आप मतलब टॉस तो देखें कंट्रोलेबल नहीं है। अगर आप पहले बैटिंग नहीं कर रहे हैं, पहले बॉलिंग कर रहे हैं, अगर आपने 100, 150, 160 रन भी खा लिए असम से, जो कि मोस्ट लाइकली 160 ही रन उनकी बैटिंग, ज़्यादातर 170 के आसपास उनकी बैटिंग 18 ओवर में बना सकती है। तो अगर आपने उतने रन्स भी खा लिए तो फिर रेलवेज़ और
चंडीगढ़ वाला परफॉर्मेंस ही रिपीट करना है मणिपुर को 8-9 ओवर में। रेलवेज और चंडीगढ़ ने तो 10-10 ओवर लिए, मणिपुर को 8 या 9 ओवर लेने हैं उस पूरे के पूरे 150-160 को चेस करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि मणिपुर की टीम किस तरह से स्ट्रांगली अपने परफॉर्मेंस के बल पे क्वालिफिकेशन के लिए अपने नेट रन रेट को पुश करती है। उसके बाद जब नेट रन रेट में मणिपुर ने पुश कर लिया खुद को और वो चंडीगढ़ से ऊपर चले गए नेट रन रेट में, उसके बाद उन्हें उम्मीद करनी है कि रेलवेज की टीम चंडीगढ़ को हरा दे कल, और वो भी एक करीबी मुकाबले में रेलवेज को ज़्यादा जंप ना मिले। और इसी के वजह से अगर रेलवेज को ज़्यादा जंप नहीं मिला तो आसानी के साथ मणिपुर नेट रन रेट के मार्जिन से क्वालिफाई कर सकती है। भले ही मार्जिन थोड़ा सा ही क्यों ना हो, मार्जिन होगा और मणिपुर को मिल जाएगा प्री क्वार्टर फाइनल्स खेलने का मौका। लेकिन अगर रेलवेज की टीम जीतती है और उनको क्या करना है, वो उम्मीद उन रेलवेज के पॉइंट ऑफ व्यू में हम चलते हैं पहले, लेकिन ये तो मणिपुर का पॉइंट ऑफ व्यू था कि उन्हें क्या क्या उनके हिसाब से करना है। रेलवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें अगर इस सिचुएशन को, रेलवेज के दृष्टिकोण के हिसाब से अगर हम देखें तो रेलवेज की टीम क्या चाहेगी इस सिचुएशन में। रेलवेज की टीम यही चाहेगी कि कल मणिपुर और असम का मैच हो और मणिपुर ज़्यादा एक तरफा मैच ना जीते, नेट रन रेट में उनको इतना बड़ा जंप ना मिले ताकि वो भी चंडीगढ़ के विरुद्ध ज़्यादा मतलब उनको एक तरफा जीत भी ना मिले। तो भी अगर अगर चंडीगढ़ के नेट रन रेट को डैमेज कर देते हैं और वन साइडेड जीत जाते हैं, क्योंकि उन्हें वन साइडेड ही जीतना होगा। अगर रेलवेज क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उन्हें वो करना होगा जो कि जिसके होने के चांसेस सिर्फ 5% मैं दे रहा हूँ आपको। तो रेलवेज को करना होगा बहुत बड़ा काम, रेलवेज को चंडीगढ़ को एक तरफा हराना होगा जैसे उन्होंने असम को हराया था। ऑलमोस्ट कह दीजिए अगर 170-180 भी अगर वो चेस कर रहे हैं तो 12 ओवर 11 ओवर लीजिए और गेम को ख़त्म कीजिए, तब ही सिचुएशन होगा कि आप वो गेम को जो है जीत सकते हैं। नहीं तो देखिए मणिपुर के पास चांसेस थे, अगर कल वो मुकाबला जीत जाते तो आज मणिपुर फेवरेट्स पोजीशन पे खड़े होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल का वो मुकाबला हारे हैं तो मणिपुर की टीम आज फेवरेट्स के पोजीशन में नहीं है इस क्वालिफिकेशन राउंड में। और इस समय क्वालिफिकेशन राउंड में फेवरेट्स की पोजीशन है चंडीगढ़ के पास, क्योंकि कल उनको रेलवेज के साथ खेलना है और वो उस मैच को हार भी जाते हैं तो नेट रन रेट के मार्जिन से वो जीत सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे मणिपुर ने असम को हराया, चंडीगढ़ रेलवेज से हारा दोस्तों, और मणिपुर के पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात हो गई, तो एक बेहतरीन हमें एक ज़बरदस्त हमें देखने मिलेगा और मज़ा आएगा इस पूरे के पूरे मैच में देखने। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तीनों टीमों के लिए। कल ही मिलेगा हमें, कल आखिरी दिन रहेगा इस ग्रुप का और कल फिर कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी टीम बनेगी पहली टीम जो कि प्री क्वार्टर फाइनल्स खेलने जाएगी प्लेट ग्रुप से एलीट ग्रुप की टीम के विरुद्ध। तो ये देखना होगा सबसे पहले रेलवेज, मणिपुर, चंडीगढ़ और यही तीनों टीमों हैं जिनमें बैटल है। मोस्ट लाइकली मणिपुर और चंडीगढ़ में बैटल है। मणिपुर और चंडीगढ़ के इस बैटल में देखते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। खासकर हम देखें तो पहले मैच के बाद आपको ऑड्स और ज़्यादा थोड़े क्लियर होते हुए नजर आएंगे, और कहीं अगर रेलवे जीत गया तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा और फिर सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मणिपुर का पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट लाइकली हो सकता है चंडीगढ़ वाला पॉइंट ऑफ व्यू। चंडीगढ़ को कुछ नहीं करना है भाई, कैसे भी जीतो मैच जीतो बस, तो उन्हें बस वही करना है, मैच जीतना है, उनका भाग्य उनके हाथ में, मैच जीतो और क्वार्टर फाइनल्स के लिए प्री क्वार्टर फाइनल्स के लिए जाओ। लेकिन यहाँ पे देखें तो मणिपुर का भाग्य रेलवेज के हाथों में है, उन्हें रेलवेज की टीम पर डिपेंड रहना पड़ेगा कल कि रेलवेज की टीम चंडीगढ़ को हराए, तब जाके वो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि इंटरेस्टिंग चीज़ें हो, हमें रोमांचक गेम्स देखने मिले। कल अगर मणिपुर एक तरफा असम को हरा देता है, उसके बाद कहीं रेलवेज ने चंडीगढ़ को हराते हुए एक उलटफेर कर दिया, तो हमें देखने मिलेगा इस पूरे के पूरे ग्रुप में एक नया क्वालिफायर प्री क्वार्टर फाइनल्स के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो है दोस्तों जो हमने लाया, इस सब की उम्मीदें मैंने भी नहीं की थी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोग जिस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं काफ़ी, और हमें एक कमेंट आया था मणिपुर के प्लेयर से। दोस्तों हम यही कहेंगे यार
हमारी पूरी टीम की तरफ से सॉरी। हम स्टडी ज़रूर कर रहे हैं, पूरा मेहनत के साथ हम आपके लिए कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो हमसे स्किप हो गए थे, तो उसी वजह से हमारी जो एनालिसिस टीम ने हमें एनालाइज कर दिया था। यहाँ पे मैं यही कहूँगा मणिपुर के प्लेयर्स से, यार आप लोग को अगर बुरा लगा हो तो भाई उससे अफेंड मत होना, गलतियाँ हो जाती हैं, हम लोग भी इंसान ही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ कर देते हैं वीडियो को अंत, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।